रायपुर में भाजपा के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस की सरकार को घेर में लेते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में आदिवासियों पर उत्पीड़न बढ़ रहा है। इसे लेकर आदिवासी आत्महत्या के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कोरवा समाज के 4 लोगों की आत्महत्या का जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासियों को मिलने वाला लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा। सरकार को आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायकों के पीएम मोदी से मुलाकात पर सियासत गरमाई हुई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मुलाकात पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री उनसे मिलना मुनासिब समझते हैं। उन्होंने कहा कि मैं विधायकों से अनुरोध करूंगा कि राजनीतिक प्रतिबद्धता के बाद भी सरकार की कामयाबी के लिए धन्यवाद करें। महाराजगंज में एसएसबी और यूपी पुलिस के संयुक्त चेकिंग अभियान में कार से 68 लाख रुपए बरामद हुए। जांच टीम ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया। युवक पैसे लेकर गोरखपुर से नौतनवा सप्लाई करने जा रहा था। मेरठ के मेजर जनरल एसएस अहलावत ने अग्निवीर योजना को युवाओं के लिए अच्छा बताया। इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के रिटायर्ड मेजर एसएस अहलावत ने जनरल बॉडी मीटिंग में कहा कि अग्निवीर में चयनित उम्मीदवारों को 4 साल की अवधि के दौरान तीनों प्रभाग थल सेना, वायु सेना और जल सेना में सेवा करने का मौका मिलता है। उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन पर भी खुलकर बात की। मिर्जापुर के सिरसी गहरवार में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की लोगों ने पेड़ से बांधकर पिटाई की। युवक ने 2 घंटे की पिटाई के बाद विवाहिता से संबंध की बात कबूल की। पत्नी को प्रेमी के साथ देखते ही पति ने अपनी पत्नी को साथ रखने से इनकार कर दिया। ये मामला पुलिस के पास पहुंचते ही पत्नी ने भी पति का साथ छोड़कर प्रेमी के साथ रहने का फैसला किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रतापगढ़ में मानधाता और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन किया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा सरकार माफिया को पालती थी, लेकिन अब योगी राज में अपराधियों को कड़ी सजा हो रही है। रायगढ़ के नेतानगर गांव में नहर का विरोध कर रहे किसानों ने जूट मिल थाने का घेराव किया। किसान केलो परियोजना अधिकारियों और पुसौर तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार कर दिया, जिससे किसान भड़क गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस मामले में किसानों को बीजेपी और आप पार्टी का भी समर्थन मिला। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता के घर में घुसकर 20 से 30 लोगों ने उनके और उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया। इलाज के दौरान नेता की मौत हो गई और उनके बेटे का इलाज चल रहा है। घटना तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के केंद्रू गांव के कल्याणी नगर की। मामले में बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा नेताओं की हत्या हो रही है। सीतापुर के तिम्बोर में निकाय चुनाव की रंजिश को लेकर नगर पंचायत के 2 पूर्व अध्यक्ष और उनके समर्थक भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। पुलिस को भी निशाना बनाया गया। पथराव में एक सिपाही घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पूर्व अध्यक्ष झब्बन बेग का पुत्र खालिद ईदगाह गया था। यहीं पर पहले से मौजूद नगर पंचायत अध्यक्ष इश्तियाक खां, पुत्र दानिश और समर्थक ने खालिद बेग से अभद्रता की। सीतापुर के सिपाही के साथ हुई ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने 2 नाइजीरियन युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवक स्टडी वीजा पर भारत आए थे और इस समय दोनों ग्रेटर नोएडा में रह रहे थे। इसी बीच खीराबाद थाने में तैनात एक सिपाही से इन जालसाजों ने 76,000 रुपए की ठगी की। पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ। राहुल गांधी के समर्थन में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जगह जगह रैलियां निकाल रही है। एनसीबी में कांग्रेसियों ने मशाल रैली निकाली। मनेन्द्रगढ़ विधायक और भरतपुर विधायक ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से रैलियां निकाली। सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेसियों के साथ काली पट्टी बांधकर मशाल रैली निकाली। तो वही सरगुजा में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में अंबिकापुर के राजीव भवन से मशाल रैली निकाली गई। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पीडी शर्मा ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कमलनाथ के विधायकों की कोई कीमत नहीं होने वाले बयान पर कहा कि शायद वो भूल गए हैं कि ये भारत का लोकतंत्र है। आप पैसे के घमंड में चूर और मदमस्त हैं। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता इस बार आपका हिसाब करे। अमरोहा में शराब की दुकान हटाने को लेकर महिलाओं ने हंगामा किया। बता दें कि शराबी रोज शराब पीकर हंगामा और गाली गलौज करते थे। मारपीट तक की स्थिति बन जाती थी। स्कूल जाते समय छात्राओं को काफी परेशानी होती थी। महिलाओं ने प्रशासन से कार्रवाई की बात कही। कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन कर चेतावनी दी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है।
पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दिल्ली बीजेपी के महामंत्री हर्ष मेहरोत्रा और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर कमलजीत सहरावत ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा। मेहरोत्रा ने महापौर शैली ओबराय को कठपुतली मेयर बताया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक निगम के करीब 3000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। रविवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शिकोहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि इस चुनाव में बीजेपी का सीधा मुकाबला सपा से है। साथ ही साथ अखिलेश ने किसानों के फसल बीमा से लेकर आलू किसानों को हुए नुकसान पर सवाल उठाए और गेहूं खरीदी को लेकर भी सरकार को घेरा। ग्वालियर के केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कैदी पिछले दिनों भोपाल जेल से ग्वालियर शिफ्ट हुआ था। कैदी दीपक रजक मानसिक रूप से परेशान था और ग्वालियर में उसे इलाज के लिए बुलाया गया। जेल की सीढ़ियों की रेलिंग से लटक कर उसने फांसी लगा ली। परिवार वालों को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद मेनका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने बल्दीराय क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें मेनका गांधी ने कहा कि गधे के दूध का साबुन महिलाओं को सुंदर बनाता है। यहाँ के लोगों को भी गधे के दूध के साथ बकरी के दूध का साबुन बनाना चाहिए, इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। काशीपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 3 सदस्यों के कब्जे से चोरी की 1 दर्जन बाइकें बरामद की गई। ये शातिर चोर काशीपुर और आसपास के इलाकों में वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने चोरों की धरपकड़ के लिए एक टीम का गठन किया था। रात्रि गश्त के दौरान मानव विहार के पास बाइक पर कुछ युवक संदिग्ध हालत में पकड़ाए। मसूरी में कांग्रेस 30 अप्रैल को केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकालेगी। कांग्रेस पक्षपातून की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बीजेपी नेताओं पर मामला दर्ज कराएगी। 8 अप्रैल से इस अभियान का आगाज होगा। घर घर जाकर बीजेपी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया जाएगा। रुड़की के ग्राम जौरासी रोड पर बने पुल पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस पुल की एक विंग वॉल टूट गई और पुल का निर्माण 10 करोड़ की लागत से 2018 में लोक निर्माण विभाग ने करवाया था। दीवार टूटने से पुल की एक साइड से आवाजाही हो पा रही है। ये पुल 50 गांव को जोड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। देहरादून में पूर्व क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह और सचिव महिम वर्मा की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ने लगी है। सोमवार को युवा उक्रांत के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया और एसएसपी से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि क्रिकेट अकादमी के संचालक खिलाड़ियों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करते हैं। इसका सबूत नरेंद्र शाह का ऑडियो है। नगर पालिका विकासनगर के कांग्रेस सभासदों और कार्यकर्ताओं ने एनएच विभाग के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि एनएच ने विकासनगर में 2007 से 8 में नाला बनाया, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी नाले की सफाई नहीं की जा रही। बरसात में नाले का पानी रोड पर आ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। रुद्रप्रयाग में 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरे। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक केंद्र सरकार की अनदेखी से नाराज होकर धरना दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों ने 10 मांगों को लेकर मिलिट्री बैंड से नगरपालिका कार्यालय बेलनी पुल तक रैली निकाली और जिला अधिकारी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। देहरादून में सीनियर एसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आयुष अग्रवाल ने बताया कि अभिषेक खुद को ट्रेजरी ऑफिसर बताकर पेंशन देवकों के भुगतान के नाम पर 10,50,000 रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। ये शख्स बिहार का है। इसे कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। आरोपी लोगों को कॉल कर उनकी मोबाइल डिटेल निकाल लेता था और फिर ठगी करके उनके पैसे हड़प लेता था। जगदलपुर में एक महिला सहित 2 तस्कर स्कूटी में छुपाकर गांजे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने दोनों तस्करों को स्कूटी सहित 20 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। जब्त किए गए गांजे की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस तस्करों पर कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने आदिवासी समाज के लोगों को ईसाई मिशनरी का दलाल बताया था। बयान के विरोध में छत्तीसगढ़ में जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। डोंगरगांव में आदिवासी संगठन के लोगों ने पुलिस थाना प्रभारी डोंगरगांव के नाम ज्ञापन सौंपा और जातिवादी मानसिकता से ग्रसित बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की।
अखिल भारतीय हिंदू महासभा इटारसी द्वारा सोमवार को पुरानी इटारसी के रानी अवंतीबाई स्कूल में बैठक रखी गई। इसमें हिंदुत्व के प्रति युवा वर्ग को जागरूक किया गया और बताया गया कि हिंदू महासभा भारत का सबसे पुराना संगठन है। बैठक में नगर की कार्यकारिणी गठित की गई। नगर अध्यक्ष का दायित्व सूरज ठाकुर को सौंपा गया। यूपी के फतेहपुर में सैनिक उत्थान एवं लोक कल्याण समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि वन रैंक वन पेंशन सहित जो संगठन की मांग है उस पर विचार करते हुए लागू किया जाए। सेना में जवान और अधिकारियों को दी जा रही सहूलियत दोनों में अंतर है, जिसको लेकर सवाल उठाए। गया के मानपुर में दुर्गा स्थान के प्रांगण में ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल द्वारा फेलिसिटेशन सेरेमनी कम एजुकेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सुपर 30 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर चना खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया गया। गोटेगांव के अन्नपूर्णा वेयरहाउस श्रीनगर में इलेक्ट्रॉनिक कांटे का पूजन कर खरीदी शुरू हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे। इस दौरान किसानों का रोली चंदन लगाकर माला पहनाकर स्वागत किया गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में हरदा में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे अनेकों मुद्दे चरम पर है, हाल ही में पीएम मोदी षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करवाई गई। ये लोकतंत्र की हत्या है। जबलपुर के आधारताल थाना इलाके में दो दोस्तों ने मिलकर एक युवती का गैंगरेप किया। आरोपी रुपेश मिश्रा ने घर छोड़ने का कहकर पीड़िता को कार में बिठाया और उसे अपने घर ले गया, जहां रुपेश ने अपने साथी गोलू पटेल के साथ मिलकर युवती से गैंगरेप किया। इसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। लक्सर नगर पालिका में आवास के नाम पर हुए भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई न करने पर नाराज पत्रकार संगठन ने नाराजगी जताते हुए अध्यक्ष प्रवीण सैनी और संजय धीमान महामंत्री की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मिलकर लक्सर उप जिलाधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया और 7 अप्रैल तक कार्रवाई न करने पर नगर पालिका परिषद में धरना देने की चेतावनी दी। पन्ना जिला चिकित्सालय के सामने बने ब्लड बैंक में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक ब्लड बैंक में आग लग गई। आग किन कारणों के कारण लगी अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ब्लड बैंक के कर्मचारी जिस वक्त काम कर रहे थे उस दिन आग अचानक भड़क उठी और ब्लड बैंक के अंदर धुआं भर गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद कर्मचारी बाहर निकल भागे। पन्ना में कोतवाली अंतर्गत ग्राम हरदुआ में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोगों के घायल होने से क्षेत्र में भय का माहौल है। घायलों के द्वारा रानू उर्फ राहुल वाजपेयी और सोनू वाजपेयी पर छत से गोलियां चलाने के आरोप लगे हैं। वहीं भाजपा नेता धीरू वाजपेयी ने प्रेस वार्ता में सफाई देते हुए आरोपियों से पारिवारिक संबंध होने से इनकार किया है। साथ ही हथियारों के लाइसेंस बनवाने में मदद करने से भी इनकार किया। पोरी नगर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन कल्याणक पर बड़े ही धूमधाम से आयोजन हुआ। पोहरी में सुबह भगवान का अभिषेक किया गया। शांति धारा भक्तों द्वारा की गई। शांति की भक्ति के बाद भाव से पूजा पाठ करने के बाद सुबह 8 बजे किले मंदिर से जैन समाज के लोगों के द्वारा हाथ में शांति का प्रतीक धर्म ध्वज लेकर एक प्रभात फेरी निकाली गई। रायपुर से दिनों दिन लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों चाकूबाजी की चपेट में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता नेता लगातार आ रहे हैं। आम जनता के बीच भी डर का माहौल है। रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी और गैम्बलिंग कर रहे लोगों पर भी कार्रवाई की बात कही। संपूर्ण विश्व की तरह मध्य प्रदेश के सागर में भी भगवान जैन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती एक विशाल शोभा यात्रा के रूप में मनाई गई। इस शोभा यात्रा में लगभग 20,000 लोग शामिल हुए, जिसमें विभिन्न संदेशों को प्रदर्शित करते हुए दर्जनों झांकियां भी प्रदर्शित की गई। श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा का शहर के विभिन्न स्थानों पर तमाम संगठनों ने स्वागत किया। निवाड़ी जिले के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप का फाइनल मुकाबला जीतकर नगर आगमन पर टीम के खिलाड़ियों का स्वागत हुआ। सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों का स्वागत किया। व्हीलचेयर क्रिकेट एशिया कप 2023 में भारत की टीम ने श्रीलंका की टीम को फाइनल मुकाबले में हराकर ट्रॉफी अपने नाम की।
उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज राहुल गांधी के मोदी वाले बयान को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए कोई घातक हो ही नहीं सकता। साक्षी ने कहा कि राहुल गांधी खुद कांग्रेस के लिए घातक होने वाले हैं। ओबीसी के मामले पर बयान देते हुए साक्षी ने कहा कि हिंदुस्तान की जनता और ओबीसी के 150 एमपी आग्रहपूर्वक कह रहे हैं कि आप राष्ट्र से क्षमा मांगें। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पीएम मोदी की डिग्री पर उठ रहे सवाल के बीच कहा कि अगर कोई सवाल उठ रहा है तो इनका प्रूफ देना चाहिए। उन्होंने मानहानि केस में राहुल गांधी के बचाव किया। बीजेपी नेता मुरलीधर राव के बयान पर उन्होंने दिग्विजय को केस करने की सलाह दी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कई विधायक पाला बदलने की फिराक में। अयोध्या में हिंदू धर्म ग्रंथों को राष्ट्रीयता प्रदान करने की मुहिम तेज हो गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता और मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा लगातार पत्रक बांटकर लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। इसे देखकर अन्य समाजसेवी संगठन भी आगे आ रहे हैं। शरद पाठक बाबा ने श्रीमद् भगवद गीता रामायण के साथ साथ वेदों और पुराणों को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना आवश्यक बताया। बहराइच के फुठा रायपुर राजा मोहल्ले में एक महिला की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। वारदात से क्षेत्र में सनसनी है। महिला लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ है और आरोपी की तलाश हो रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा। राज्य सरकार ने यूकेपीएससी और यूपीएसएससी की 6 अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने का फैसला लिया। इसके लिए हाईकोर्ट में पत्र दाखिल किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने भर्ती घोटालों की जांच से इनकार कर दिया। इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि धामी सरकार के भ्रष्टाचार का दायरा काफी बड़ा है। इटावा में बीते दिनों पूर्व नमामि गंगे परियोजना के यार्ड में सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की थी। वारदात को अंजाम देने वाले 13 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से लूटा हुआ 2 ट्रक माल बरामद किया। गाजीपुर में पुलिस ने हेरोइन तस्कर सरफराज अंसारी की करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। सरफराज पर कई थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोपी पर डीएम गाजीपुर के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। गाजीपुर में प्रशासन ने धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। बता दें कि ये लोग मासूम लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई बना रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को मंच पर रंगे हाथों पकड़ा। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूछताछ कर विधिक कार्रवाई करने की बात की। एनएचएम भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इस मामले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 5 राज्यों से 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 7 फरवरी को पुलिस ने ग्वालियर के एक होटल से मुखबिर की सूचना पर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पूछताछ में दूसरे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ग्वालियर में सीएसपी के गार्ड को गोली लगी है। गोली गार्ड केंद्र सिंह करार के गर्दन पे जा लगी, जो माथे से बाहर निकली और सरकारी वाहन की छत को फाड़ते हुए बाहर चली गई। गोली लगने के बाद गार्ड केंद्र सिंह ने सीएसपी के घर की घंटी बजाकर उनको जानकारी दी। लहूलुहान हालत में गार्ड को ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हमीरपुर में जुआ खेलने की शिकायत करने पर दबंगों ने एक युवक को घर में घुसकर पीटा। बता दें कि दबंग मोहल्ले में जुआ खेल रहे थे। युवक ने दबंगों की शिकायत थाने में की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की और कार्रवाई के बाद गुस्साए इन दबंगों ने घर में घुसकर युवक और उसके परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट की।